में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि आपका फोन शायद आपकी बातें सुनता है। आप अपने फोन पर क्या बातें करते हैं, फोन पर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, अपने फोन पर क्या सर्च करते हैं, ऐसा लगता है कि ये सारा डेटा कहीं ना कहीं पर स्टोर हो रहा है और कोई तो है जो इस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जो इसे सुन रहा है, देख रहा है। उदाहरण के लिए, आपको अगर अपने बच्चे का एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में कराना है और आपने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर ली अपने फोन पर, या आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं और आपने इसकी दवाई को लेकर किसी से कोई बातचीत की अपने फोन के जरिए, या आपको कोई नई गाड़ी खरीदनी है और आपने अपने दोस्त से इसके बारे में पूछा, तो इसके कुछ ही घंटों के बाद आपके फोन में प्राइवेट कॉलेज, बालों की दवाइयां और नई गाड़ियों के विज्ञापन आने लगेंगे और आपको ये बड़ी हैरानी होगी कि आपके फोन को ये कैसे पता चला कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भारतीय संसदीय समिति ने गूगल से बिल्कुल यही सवाल पूछा कि क्या आप अपने यूजर्स की बातचीत सुनते हैं, और इस पर गूगल ने यह स्वीकार किया कि वो अपने यूजर्स की बातचीत सुनता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह पूरी खबर क्या है, क्योंकि यह खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपकी प्राइवेसी से जुड़ी हुई है और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आपके फोन पर जो कुछ भी हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, आप जो सर्च कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, अगर ये सारा डेटा लीक हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि ये बहुत खतरनाक बात है। 29 जून को केंद्रीय आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधि इस समिति के सामने पेश हुए थे। इस दौरान गूगल से संसदीय समिति ने पूछा कि उन्हें गूगल की कुछ सेवाओं पर संदेह होता है और ऐसा लगता है कि गूगल भारतीय यूजर्स की बातों को सुनता है। इस पर गूगल ने यह बात मानी और कहा कि कंपनी अपने यूजर्स की कुछ बातें सुनती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम बातचीत तो सुनते हैं लेकिन संवेदनशील बात नहीं सुनते। गूगल के इस जवाब पर संसदीय समिति के सदस्यों को बड़ी हैरानी हुई और समिति ने पूछा कि गूगल ये कैसे तय करता है कि उसके किस यूजर की कौन सी बात संवेदनशील है और कौन सी बात नहीं। लेकिन गूगल के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था, जिसके बाद संसदीय समिति ने इस पर अगली बैठक में आईटी मंत्रालय को उपस्थित रहने के लिए कहा है और इस पूरे मामले पर उन्होंने चिंता भी जताई है। और चिंता की बात तो यह है ही, आप में से किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगेगी अगर आपको यह बताया जाए कि फोन पर आप जो बातचीत करते हैं या अपने फोन पर आप जो देखते हैं, सुनते हैं, उस पर कोई नजर रख रहा है। एक लाइन में कहें तो संसदीय समिति इस बात से चिंता में पड़ गई कि गूगल भारतीय यूजर्स की बातें सुन रहा है और इसलिए इस मामले में अब आईटी मंत्रालय के दखल के लिए अगली बैठक रखी गई है। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने यूजर्स की बातें सुन सकती हैं। यहां समझने वाली एक बात यह भी है कि ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां खुद ये दावा करती हैं कि वो अपने यूजर्स के मैसेजेस और उनके वॉइस कॉल्स का डेटा जमा नहीं करती। और व्हाट्सएप ने तो इसके लिए वर्ष 2016 में ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी लागू की थी, जिसका मतलब होता है कि व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया मैसेज दो लोग ही पढ़ सकते हैं, एक भेजने वाला जिसे और दूसरा वो व्यक्ति जिसे वो मैसेज भेजा गया है। यानी ये मैसेज बिल्कुल प्राइवेट होता है, दो लोगों को ही पता होता है उस मैसेज के बारे में, भेजने वाले को और प्राप्त करने वाले को। कोई तीसरा व्यक्ति उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता, ऐसा व्हाट्सएप दावा करता है। केंद्र सरकार ने जब इसी साल 25 फरवरी को नए नियम बनाते हुए व्हाट्सएप से कहा था कि वो संवेदनशील मामलों में फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी पहली बार वो मैसेज किसने भेजा ये जानकारी सरकार को बताए, तो व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी की आड़ लेकर इससे बचने के लिए कोर्ट का रुख किया। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि ये कंपनियां आपकी प्राइवेसी को लेकर जो दावे करती हैं वो अक्सर सही नहीं होते। सच वो है जो गूगल ने संसदीय समिति की बैठक के सामने स्वीकार किया है और माना है। हालांकि आपके मन में सवाल जरूर होगा कि गूगल के तो बहुत सारी ऐप्स हैं और बहुत सारी सेवाएं हैं, इनमें से किस के माध्यम से गूगल यूजर्स की बातें सुनता है। तो ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें यह बात सामने आई है कि गूगल असिस्टेंट पर कही जाने वाली बातों को गूगल द्वारा सुना जाता है।
गूगल असिस्टेंट एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप बिना कुछ टाइप किए सिर्फ बोलकर किसी भी वेबसाइट और कोई भी दूसरी चीज को गूगल सर्च इंजन पर खोल सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। और गूगल की इसे लेकर एक पॉलिसी भी है। यह पॉलिसी कहती है कि गूगल यूजर्स और गूगल असिस्टेंट के बीच जो बातें होती हैं उन्हें कंपनी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप गूगल असिस्टेंट पर जाते हैं और बोलकर गूगल असिस्टेंट से कुछ भी करने के लिए कहते हैं, उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन सुनी जा रही होती है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में कहीं भी यह नहीं लिखा कि कंपनी रिकॉर्ड की गई आपकी इन बातों को सुनती है या नहीं। हालांकि अब कंपनी ने इस बात को मान लिया है कि वो इन बातों को सुनती है। यहां बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई कंपनी आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है, आप गूगल असिस्टेंट पर क्या सर्च कर रहे हैं, उसे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर वो कंपनी उन्हें रिकॉर्ड कर रही है तो यह जाहिर सी बात है कि अगर रिकॉर्ड किया है तो सुनती भी होगी। यहां चौंकाने वाली एक जानकारी यह भी है कि गूगल ने संसदीय समिति के सामने इस बात को माना कि कई मामलों में गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल किए बिना भी उसके यूजर द्वारा कही गई बातें सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकती हैं। अब यह डराने वाली बात है, यह डरावनी बात है। आप गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन तब भी गूगल कई बार आप जो बातें फोन पर कर रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि आपके मन में बात जरूर आएगी कि यह आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे हुआ, तो हम इसे एक उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। अमेरिका में कुछ समय पहले एक महिला अपने पति को एक सरप्राइज देना चाहती थी और सरप्राइज यह था कि वो महिला प्रेग्नेंट है। उसने इसके बाद इसी तरह के फीचर पर जाकर प्रेगनेंसी से संबंधित अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया। और इसके बाद उसने जो सर्च किया था उसके विज्ञापन उसके घर के होम डिवाइसेस पर अपने आप आने लगे और महिला के पति को खुद से यह पता चल गया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनके सारे डिवाइसेस पर प्रेगनेंसी से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके विज्ञापन आने लगे। यानी उस महिला ने जिस बात को सबसे छिपा कर रखा, अपने पति को भी नहीं बताया, उस बात को उस टेक्नोलॉजी कंपनी ने सुन भी लिया और बाकी की कंपनियों को यह डेटा बेच भी दिया। यानी वो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसने प्रेगनेंसी से जुड़ी प्रोडक्ट्स बनाने वाली सारी कंपनियों को यह डेटा और यह जानकारी बेच दी कि अमुक महिला इस समय प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स को ढूंढ रही है। और उसके बाद अचानक से वो विज्ञापन उनके सारे डिवाइसेस पर आने लगे। अगर उसके साथ ये हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। जनवरी 2019 में बेल्जियम के एक न्यूज चैनल ने डच भाषा में की गई कई रिकॉर्डिंग्स को अपने चैनल पर चला दिया था। इसके बाद तब वहां गूगल ने यह माना था, या कह लीजिए कि मानना पड़ा था, कि ये सभी रिकॉर्डिंग्स उसने ही की हैं और ये रिकॉर्डिंग्स बाद में लीक हो गई। उस समय यह बात भी सामने आई कि हर 1000 रिकॉर्डिंग्स में से 153 रिकॉर्डिंग्स ऐसी होती हैं जो बिना गूगल असिस्टेंट के इस्तेमाल किए भी उनके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती हैं, दर्ज हो जाती हैं। सोचिए, लोगों की प्राइवेसी अब रही कहां। गूगल पर लोगों की बातों को सुनने और उनके डेटा को चुराने का यह पहला मामला नहीं है। आज हम आपको संक्षेप में 3 पॉइंट्स के जरिए यह बताएंगे कि कैसे गूगल पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और कंपनी ने इस पर कई देशों में भारी जुर्माना भी भरा है। 2018 में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था कि गूगल जीमेल अपने यूजर्स के इनबॉक्स को स्कैन करता है और फिर यह डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया जाता है। इसलिए अगर आप जीमेल पर हैं तो यह जानकारी आपके काम की हो सकती है। जनवरी 2019 में फ्रांस की सरकार ने गूगल पर लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए 50 मिलियन यूरो यानी 440 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 440 करोड़ रुपए। इसके अलावा दिसंबर 2020 में भी यूजर्स का डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने के लिए फ्रांस ने गूगल पर एक बार फिर 100 मिलियन यूरोज यानी 880 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सितंबर 2019 में अमेरिका में YouTube पर भी आरोप लगा था कि उसने बच्चों का डेटा इकट्ठा करके अलग अलग विज्ञापन कंपनियों को बेच दिया। बाद में ये आरोप सही साबित हुए और गूगल पर 170 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी 1326 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा और YouTube भी गूगल की ही कंपनी है। हालांकि इस मामले में गूगल असिस्टेंट से लोगों की बातें सुने जाने का शक है और यह बहुत
गंभीर बात है। जनवरी 2020 तक पूरी दुनिया में गूगल असिस्टेंट के 50 करोड़ यूजर्स थे, जो अब शायद और भी बढ़ चुके होंगे। ऐसा क्यों हुआ होगा, इसे भी आज आपको समझना चाहिए कि यह पूरा तरीका क्या होता है। असल में पूरी दुनिया में बिकने वाले एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में गूगल असिस्टेंट का फीचर अपने आप पहले से ही मौजूद होता है। इसलिए अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आपको ज्यादा ध्यान से ये खबर देखनी चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है या एंड्रॉयड का कोई और डिवाइस है तो उसमें गूगल असिस्टेंट पहले से ही लोड किया हुआ आता है, यानी इसे डाउनलोड आपको नहीं करना है। और एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स खरीदने वाले लोग ना चाहते हुए भी इन कंपनियों के लिए एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि जब भी आप एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं उसमें गूगल असिस्टेंट पहले से ही फीड किया होता है, क्योंकि कंपनी इन्हीं लोगों का डेटा बेचकर पैसा कमाती है। इसके अलावा स्मार्ट होम डिवाइसेस और आईफोन्स में भी, जो एप्पल का आईफोन है उसमें भी इसका ऐप डाउनलोड हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा खतरा है जो मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हुए हमेशा आपके साथ बना रहेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में इस समय 250 करोड़ 250 करोड़ एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हैं, यानी इन मोबाइल फोन्स में पहले से ही गूगल असिस्टेंट मौजूद है और गूगल इन लोगों की बातें आसानी से, जब चाहे जिसकी बात आसानी से सुन सकता है। आज हमने इस विषय पर आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आपको जरूर देखना चाहिए। ये एक डेमो है जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे गूगल लोगों की बातें सुनता है। हो सकता है आपकी बातें भी सुनी जा रही हों, इसलिए इससे पहले कि आप ये डेमो देखें और डर जाएं, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप जब किसी सामने वाले व्यक्ति से सीधे सीधे बातचीत करते हैं तो बहुत सोच समझकर बात करते हैं। कई बार आप ये भी कोशिश करते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति आपकी बात ना सुने, खास तौर पर जब आप अपने घर में किसी संवेदनशील विषय पर अपने परिवार के लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि वो बात घर के बाहर ना जाए। आपने सुना होगा अक्सर किसी तीसरे को वो बात नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि कोई तीसरा है जो आपकी बातों को सुन रहा है। आज हमने इस विषय को लेकर गूगल को एक ईमेल भी लिखा, क्योंकि हम उनका पक्ष भी इस पर जानना चाहते थे, क्योंकि वन साइडेड खबर आपको हम नहीं दिखाना चाहते और दिखाते भी नहीं है कभी। तो हमने गूगल को एक मेल लिखा और हमने उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल सीधा ये था कि क्या गूगल लोगों की बातचीत सुनता है, और दूसरा हमने ये पूछा था कि आपका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यानी ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। हमारे इस मेल के जवाब में गूगल ने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, ना तो हां कहा या ना ही ना कहा। उन्होंने एक लाइन में क्या लिखा मैं आपको पढ़कर बताता हूं। थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू अस, और उनके एक अधिकारी ने ये लिखा, आई एम शेयरिंग द ब्लॉग स्पॉट विच रियली एक्सप्लेन्स हाउ गूगल असिस्टेंट वर्क्स। उसके बाद उन्होंने हमें एक लिंक भेज दिया कि आप इस लिंक को टाइप कर लीजिए, और इस लिंक को टाइप करने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि गूगल असिस्टेंट कैसे काम करता है। इस ईमेल में गूगल सीधे तौर पर यह जवाब देने से बचता रहा कि वो लोगों की बातें सुनता है या नहीं, लेकिन फिर भी हमने उस लिंक को क्लिक किया। जब उस लिंक को खोला तो हमें एक पूरा राइटअप मिला जिसका शीर्षक था मोर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोसेसेस टू सेफगार्ड स्पीच डेटा। इसके जरिए गूगल ने हमें बताया कि उन्हें पता चला कि उनके किसी लैंग्वेज रिव्यूअर ने एक गोपनीय डच ऑडियो डेटा लीक करके गूगल की डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी का उल्लंघन किया है और वो इसकी जांच कर रहे हैं। गूगल का कहना है कि गूगल असिस्टेंट आपके दिए कमांड के बाद ही आपके ऑडियो को गूगल के उस सेंटर को भेजता है। जैसे आप अगर हे गूगल या ओके गूगल बोलकर या फिर गूगल असिस्टेंट का बटन दबाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तब यह होता है। तो गूगल ने यह सफाई दी है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जिनकी मदद से आप अपने डेटा को इन कंपनियों से बचा सकते हैं। हालांकि पूरी तरह तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये सब इतना बड़ा जाल फैल चुका है कि आप इसमें पूरी तरह सुरक्षित तो कभी भी नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो यही है कि अगर आपकी कोई गोपनीय बात है, अगर कोई ऐसी बात है जो उसे आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप फोन पर वो बात करें ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी सर्च कर रहे हैं जो आपकी प्राइवेट सर्च है, तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले आप अपने फोन की सेटिंग्स ठीक कर लें।
तो पहली बात यह है कि किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़ें, क्योंकि उन टर्म्स कंडीशंस में सब कुछ लिखा होता है, छोटा छोटा लिखा होता है। अक्सर ये जितनी भी ऐप्स हैं ये उन टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ने के लिए मुश्किल बना देती हैं। ये इनकी एक ट्रिक होती है, उन्हें इतना लंबा बना दिया जाता है, जब आप खोलेंगे तो छोटे छोटे शब्दों में आपके सामने 5, 6, 7 पन्ने खुल जाएंगे, जिन्हें पढ़ते पढ़ते शायद आपको शाम हो जाएगी। और उन्हीं में कहीं छोटा छोटा लिखा होगा कि आपकी बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी, आपकी बातचीत इस्तेमाल की जाएगी, ये सब लिखा होगा। लेकिन क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं और आप उसे स्किप करके सीधा यस दबा देते हैं, और ये ऐप्स यही चाहती हैं, ये चाहती हैं कि आप बिना पढ़े यस दबा दें, और उसके बाद जब आप यस दबा देंगे उसका मतलब होगा कि आपने इन्हें आपका कोई भी डेटा चुराने का, सुनने का, इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार दे दिया है, और बाद में आप उन्हें इस बात की चुनौती दे भी नहीं सकते, शिकायत भी नहीं कर सकते आप। इसलिए बिना पढ़े यस मत दबाइए। दूसरी बात, अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर आप अपने डेटा को ऑटो डिलीट कर सकते हैं, यह विकल्प है आपके पास, और उसे ऑटो डिलीट करते रहिए। तीसरी बात यह कि मोबाइल फोन्स की सेटिंग में जाकर माइक्रोफोन की एक्सेस को आप बंद कर दीजिए। आप जब अपने मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें आपके पास सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास एक विकल्प आएगा कि आप किस किस ऐप को कौन कौन सा एक्सेस देना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी ऐप्स आपसे पूछती हैं कि इन्हें आपके माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, इन्हें आपके कैमरे का एक्सेस चाहिए, आपकी फोटोज का एक्सेस चाहिए, और आपकी जो और बाकी चीजें हैं उनका एक्सेस चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप सेटिंग्स में जाकर वो सारी एक्सेस बंद कर सकते हैं। आप माइक्रोफोन की एक्सेस और कैमरे की एक्सेस तो हमेशा बंद करके ही रखिए, ये हमारी सलाह आपको रहेगी। इसलिए आज जब आप डीएनए देखने के बाद बैठें तो सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए और देखिए कि आपने किस किस ऐप को अपने माइक्रोफोन की और कैमरे की एक्सेस दी हुई है, और उसे तुरंत बंद कर दीजिए।